अगर हम पास्ट की बात करें तो हम सब जानते हैं कि पास्ट में अगर कोई भी बीमारी होती थी तो सभी बीमारियों को जो ट्रीटमेंट था वो आयुर्वेदा से ही किया जाता था। आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती थी और आयुर्वेद का ही सहारा लेके एक इंसान को जो है हील किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, साइंस ने तरक्की की, टेक्नोलॉजीज आई, आयुर्वेदा जो है कहीं ना कहीं हमें एक्सटिंक्ट होते नजर आया और हमने देखा कि एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ लोगों का झुकाव जो है वो ज़्यादा हो गया। अब लेकिन हम अगर थोड़े टाइम की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि फिर से आयुर्वेदा कहीं ना कहीं जो है रिवाइव हो रहा है, आयुर्वेदा फिर से लौट रहा है और लोगों का जो झुकाव है, लोगों का जो रुझान है, इंटरेस्ट जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ। इसी पे ज़्यादा बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास गुप्ता, जो कि प्रोफेसर है JIAR में और जिनको 10 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में और टीचिंग में। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आयुर्वेद का महत्व है और ये किस किस टेक्निक्स के साथ, आयुर्वेदिक टेक्निक्स के साथ लोगों को हील करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, मैं आप ही से सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि अगर हमने एक लेमैन की लैंग्वेज में आयुर्वेदा को डिफाइन या डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, आयुर्वेद लगभग 5000 साल पुरानी एक साइंस है जो विलुप्त हो रही थी। आज से हम ये मान के चलें कि 100 साल पहले अगर किसी को भी किसी तरह की कोई बीमारी होती थी तो घरों में आयुर्वेद की मेडिसिन्स बनाई जाती थी। वैद्य जो थे वो आयुर्वेद की औषधियाँ तैयार करके घरों में ही उनकी चिकित्सा करना शुरू कर देते थे और सफल चिकित्सा होती थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये विलुप्त होना शुरू हो गई, जिसके बहुत सारे कारण थे। उनमें से कुछ गवर्नमेंट की का रुझान नहीं होना इस तरफ, वो भी एक रीज़न था। मगर अब हम देख रहे हैं कि एज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हम बहुत खुश हैं कि इस समय आयुर्वेद की तरफ गवर्नमेंट का बहुत रुझान है। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पूरे इंडिया में खुल रहे हैं आयुर्वेद के, जिसकी वजह से आयुर्वेद फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ रहा है और लोग इसका भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं। जैसे कि आज के टाइम पे आप जानते हैं, कोविड एक पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बनी हुई है। कोविड का कोई इलाज नहीं है, कोरोना वायरस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीनेशन बहुत हद तक कारगर हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से। जैसे इंडिया ने भी वैक्सीनेशन के तरफ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करके कोविड से लोगों को बचाया। और इस टाइम पे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, ये सबसे बड़ी बात साइंटिस्ट ने बताई कि कोविड से अगर लड़ना है तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और इसमें एक ही ऐसी साइंस थी जो सबसे ज़्यादा योगदान दे सकी, वो थी आयुर्वेद। आयुर्वेद में आपने इस कोविड के टाइम पे देखा होगा, आयुष क्वाथ, जो गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि आयुष क्वाथ की हेल्प से आप इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, इम्यून सिस्टम को ठीक रख सकते हैं, जो कोविड की कॉम्प्लिकेशन से बचाने में हेल्प करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों का रुझान भी आज के टाइम पे आयुर्वेद की तरफ बहुत बढ़ रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको आज से कुछ साल पहले तक पता भी नहीं होता था कि क्रोनिक कंडीशंस जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कि इनका इलाज आयुर्वेद में होता है। मगर जैसे जैसे लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जैसे जैसे आयुर्वेद में रिसर्चेस हो रही हैं, लोगों को अवेयरनेस भी हो रही है और इस तरफ लोग वापस आना शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें अब की, तो प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो आयुर्वेद का वो क्या है? देखिए, इस टाइम पे आयुर्वेद में रिसर्चेस होना शुरू हो गई हैं। ऐसी ऐसी डिजीज़, ऐसी क्रोनिक कंडीशंस जिनके लिए पहले पूरी तरह से एलोपैथिक मेडिसिन पे डिपेंड होना पड़ता था। जब आयुर्वेद में रिसर्चेस होना शुरू हुई तो लोगों को इस बारे में पता चलना शुरू हो गया कि आयुर्वेद में भी इनके लिए इलाज है। जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, IBS, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एलर्जिक कंडीशंस, स्किन डिजीज़, ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिनमें आयुर्वेद की तरफ पहले बहुत कम लोग आते थे क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। अब सोशल मीडिया की हेल्प से
या गवर्नमेंट ने जो अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू किए, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने अवेयरनेस कैंपेन शुरू किए, उस वजह से आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान होना शुरू हुआ। और आज हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास इस तरह के पेशेंट्स बहुत आना शुरू हो गए हैं। मेन इसका एक ये भी रीज़न है कि लोगों के दिमाग में ये आना शुरू हो गया कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस पैथी के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स लेते थे पेशेंट्स जो एक बीमारी को तो ठीक करती हैं, मगर साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से और कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती थी। तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने की वजह से लोग इस तरफ आना शुरू हो चुके हैं। लाइक आपने बहुत सी प्रॉब्लम्स बताई कि उनका ट्रीटमेंट हो सकता है आयुर्वेदा के थ्रू, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसी बीमारियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा, जिन पे आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? देखिए, अगर हम ये बात करें कि कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जहाँ आयुर्वेद सबसे ज़्यादा कारगर है, तो इसमें स्किन डिजीज़ में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आयुर्वेद में क्रोनिक स्किन कंडीशंस, जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन में अक्सर स्टेरॉयडल थेरेपीज़ दी जाती हैं, स्टेरॉयड्स खाने के लिए दिए जाते हैं और स्टेरॉयडल क्रीम्स लगाने के लिए दी जाती हैं, जिनका लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में लोग हमारे पास आते हैं और आयुर्वेद की जो पद्धति है, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से स्किन डिजीज़ में बहुत सा फ़ायदा मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें, एक ज्वलंत विषय है इस टाइम पे, बर्निंग कंडीशन है डायबिटीज़। वर्ल्ड ओवर डायबिटीज़ एक चैलेंज माना जाता है। डायबिटीज़ की एक परमानेंट कोई क्योर नहीं है दुनिया के पास। आयुर्वेद इज़ ए रे ऑफ होप फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। बड़े सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो सालों से एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं डायबिटीज़ की, बट वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी ये होना शुरू हो जाती है। तो वो जब आयुर्वेद का नाम सुनते हैं, आयुर्वेद के विषय में थोड़ा पढ़ते हैं, जानते हैं, और जब हमारे पास आते हैं और हम उनको आयुर्वेद की नेचुरल जो हर्ब्स हैं उनसे बनी हुई दवाइयों के बारे में उनको बताते हैं, तो वो पहले तो ये एक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या आयुर्वेद में भी शुगर का, डायबिटीज़ का इलाज है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो ये मैं कहूँगा कि डायबिटीज़ जैसी कंडीशंस। तीसरी ऐसी कंडीशन है साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। आज हम जानते हैं कि यंग पॉपुलेशन साइकेट्रिक प्रॉब्लम से, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इनसे जूझ रही है। एक हमारे वर्ल्ड ओवर पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। आयुर्वेद में डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, इसका बहुत ही कारगर इलाज है, जिसमें हम पंचकर्मा थेरेपीज़ देते हैं। पेशेंट्स को शिरोधारा थेरेपी दी जाती है। शिरोधारा एक ऐसी ट्रीटमेंट है पंचकर्मा की जो मैं समझता हूँ अभी तक लोगों को पता नहीं होगा, लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस नहीं है, मगर अगर इस थेरेपी को एक वर्ल्ड ओवर एक कैंपेन की तरह चलाया जाए तो हम डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की जो वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम बन चुकी है, चाहे वो यंग पेशेंट्स हों या ओल्ड एज के पेशेंट्स हों, वो बहुत अच्छा इसका फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी हैं जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में हेल्प करती हैं, और उनका एक बेनिफिट ये है कि उन पर डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट होती। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन्स खाते हैं पेशेंट तो एक डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिस दिन वो मेडिसिन नहीं खाई उनको नींद नहीं आएगी, एग्रेशन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम फिर से वापस आ जाती है। बट आयुर्वेद की मेडिसिन से हम पेशेंट्स को कहते हैं कि थोड़ी देर मेडिसिन खानी है, उसके बाद पूरी तरह से जड़ से रोग खत्म हो जाता है। लोगों में ये भी कंसेप्ट है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो जल्दी जो है अपना काम करती हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो स्लो काम करती है। शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि लोग जो है ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो प्रेफर करते हैं। ये आपने एक बड़ा ही अच्छा एक इशू पूछा है। ये कंसेप्ट है कि एलोपैथिक मेडिसिन तेज़ काम करती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन जल्दी काम करने की वजह से लोगों का रुझान भी उनकी तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि हर किसी को फास्ट रिलीफ चाहिए होता है। मैं यही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक हो गया रिलीफ और दूसरा हो गया ट्रीटमेंट। अगर आप रिलीफ चाहते हैं, कुछ एक्यूट कंडीशंस होती हैं ऐसी जिनमें हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आपको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए,
सुबह आपको पेन हो रही है, आपको 1 घंटे में रिलीफ चाहिए, तो उसमें एलोपैथिक मेडिसिन ही काम करेगी। तो रिलीफ के लिए तो आप एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू क्योर द डिजीज़, इफ़ यू वांट द ट्रीटमेंट, आपको आयुर्वेद के अलावा कहीं पर भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे जैसे इंसान की एज होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिससे मेल्स फीमेल्स ओल्ड एज में अक्सर इसके पेशेंट्स हमें मिलते हैं। पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब 10 साल हो गया हमें एलोपैथिक मेडिसिन खाते, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हुए। हम जिस दिन मेडिसिन खा लेते हैं उस दिन तो चल लेते हैं, अगर एक दिन भी हम मेडिसिन ना खाएं तो कंडीशन वहीं पहुंच जाती है, घुटने हमारे ख़राब हो रहे हैं, अब हमें डॉक्टर्स ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया है या ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि रिलीफ के लिए तो आप एलोपैथिक मेडिसिन ले लो, बट अगर ट्रीटमेंट करना है तो शुरुआत से ही, जैसे ही आपको बीमारी का पता चले, आयुर्वेद की तरफ आ जाना चाहिए। ये बात सत्य है कि समय चाहिए आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक होने के लिए, मगर समय के साथ, टाइम के साथ वो ट्रीटमेंट इस तरह से काम करती है कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। मैं अब एट लास्ट आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर आप क्या क्या स्पेशलिटी है, अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो आपने लाइक कौन सी प्रॉब्लम जो आप ट्रीट करते हैं, और अपना मैं चाहूँगी कि आप एड्रेस भी बता दे साथ ही। देखिए, हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी तरह की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, जिनमें मेजर जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो स्किन डिजीज़ के, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया जिसको हम स्लीपलेसनेस बोलते हैं, जॉइंट पेन्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हों, चाहे रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हों, चाहे गाउट के पेशेंट्स हों, जिनको हम, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ कही जाती है। एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट कोई जाता है तो उनको यही कहा जाता है कि आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी। तो इस तरह से पेशेंट्स हम अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन से और साथ में पंचकर्मा ट्रीटमेंट से ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे ओबेसिटी, मोटापा, या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज़ या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, उनका काम कर रहे हैं हम। उनके ऊपर रिसर्च बेस्ड मेडिसिन्स हैं जो बहुत हेल्प कर रही हैं। तो इस समय हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ विक्रम चौक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विकास गुप्ता, जिनके साथ हमने बातचीत की स्पेशली आयुर्वेदा को लेकर। और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है या आप भी कोई आयुर्वेदिक रिलेटेड ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, इन्होंने अपना एड्रेस बता दिया है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। एट लास्ट में भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और एक हेल्दी लाइफ बिताइए। देखते रहिए स्टेट एनक्लेव, एंजेलिना स्टीफन।